नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में बहुत सी कथाएं हैं। उन कथाओं में कुछ ऐसी कथाएं हैं जिनको सुनकर आपके अपने कानों पर भी भरोसा नहीं होगा और आप यही सोचेंगे क्या यह भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोगों ने ऐसा लिख दिया है जिनको आज तक हम लोग मानते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी भी मौका है, सुधर जाइए। किसी भी बात को मानने से पहले अपने दिमाग में डाल करके तर्क की कसौटी पर उसको सोचिए, विचार करिए और जो बात तर्क की कसौटी पर खरी उतरे उस बात को ही मानिए, क्योंकि यहाँ पर मैथोलॉजी के विचार बहुत ही ज़्यादा संख्या में यहाँ पर प्रसारित किए जाते हैं। नहीं तो आप जिस तरीके से पाखंड में जी रहे हैं, आपके बच्चे भी उसी प्रकार से पाखंड में जीते रहेंगे। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो हमारे देश में एक झूठा प्रचार फैलाया गया है गणेश के बारे में। तो आज हम उसका पर्दाफाश करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से ब्राह्मणवादी लोग हम सबको बेवकूफ़ बनाते हैं और हमसे धन लूटने का काम करते हैं। ब्राह्मणों ने अपने ब्राह्मणवादी ग्रंथों में लिखा है कि एक बार पार्वती को नहाने की सूझी। अब इन पाखंडियों धूर्तों की यहीं पर पोल खुल जाती है कि लिख दिया है कि नहाने की सूझी। अब विचार करिएगा, क्या कोई इंसान क्या कभी नहाता नहीं है जो उसे एक बार मन में विचार आएगा कि नहाने की सूझी। तो इसीलिए इनकी पोल खुल जाती है और ये साफ साफ जाहिर हो जाता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ गपोड़ लीला है, पोप लीला है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आगे सुनिए। वह नहाने के लिए झरने के नीचे चली गई, लेकिन तभी उनको याद आया कि यहाँ पर कोई दरवाज़ा तो है नहीं, यहाँ कोई आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने मैल को छुड़ाया और छुड़ाने के बाद उस मैल से एक लड़का तैयार कर दिया। लड़का वो भी छोटा नहीं, बड़ा, जो कि युद्ध कर सके। ऐसा लड़का तैयार किया और वहाँ से नहाने के लिए अंदर चली गई और वो नहाने लगती हैं। लड़का गेट पर खड़ा होता है, तभी उन्हीं पार्वती के पति शिव यहाँ पर आते हैं। इनके पति जो शिव हैं उनके बारे में भी बताया गया है कि शिव से कुछ भी अचूका नहीं है। शिव की नज़रें सब पर होती हैं, हर एक एक्टिविटी पर शिव की नज़र होती है। तो क्या यहाँ पर भी इनकी पोप लीला सामने आ जाती है इन ब्राह्मणों की? उसमें खुद ही पता चल जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि शिव जब सामने आते हैं तो क्या होता है, शिव उस लड़के को पहचानते नहीं हैं। तो क्या उनको ये नज़र नहीं आया था जब उनकी नज़र सब पे होती है कि हमारी पत्नी ने मैल से एक लड़का तैयार किया है जिससे मैं युद्ध कर रहा हूँ? लेकिन नहीं, ऐसा होता है। उसने कह दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। तो लड़के की जब बात सुनी, आप अंदर नहीं जा सकते हैं, शिव बोले क्यों नहीं जा सकते हैं? बोले कि अंदर मेरी माता स्नान कर रही है। जब बोले मेरी माता स्नान कर रही है, शिव सोचने लगे शायद मैं किसी दूसरे के घर में आ गया। तो कहने लगे कोई बात नहीं बेटा, मैं चला जाता हूँ, शायद मैं दूसरे के घर में आ गया। तब फिर मुड़े पीछे तो देखा, माहौल तो सेम वही दिख रहा है जो मेरे घर के सामने होता है। तो फिर कहने लगे बेटा ये तुम्हारा घर नहीं है और यहाँ तुम्हारी माता नहीं नहा रही होगी, मेरी पत्नी पार्वती नहा रही होगी। आखिर तुम कौन हो? बोले कि मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ। बोले कि तुम गौरी पुत्र गणेश हो? एकदम शॉक हो गए वो, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं मेरा बच्चा है या नहीं है, लेकिन ये कहाँ से टपका। वो सोच में पड़ गए। बोले कि आप मेरे बेटे नहीं हो सकते, लेकिन मैं अंदर जाना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी माता भी है फिर भी कोई बात नहीं है, मैं उन्हीं का पति हूँ। बोले आप कोई भी हो, आपको अंदर जाना है तो मुझसे युद्ध करना होगा। दोनों लोगों में युद्ध चलता रहा। अब यहाँ पर भी इन ब्राह्मणों की पोप लीला सामने आती है। इन्होंने लिख दिया यहाँ पर कि वो युद्ध जो है वो 10,000 वर्षों तक चला। कितना? 10,000 वर्षों तक चला। लेकिन मैया अभी नहा रही हैं। ये समझे कितनी भारी स्नान है उनकी कि युद्ध होते 10,000 साल हो गए, लेकिन मैया अभी नहा के नहीं निकली हैं। हाँ जी, अभी नहा के नहीं निकली हैं। क्या हुआ, युद्ध जारी है और जैसे ही युद्ध होता है तो युद्ध में के बहुत से ऐसे सपोर्टर भी आते हैं जिनको भी वो युद्ध में हरा देता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब शिव को गुस्सा आती है तो उस लड़के का शीश काट देते हैं। जब शीश काट देते हैं तुरंत ही मैया निकल पड़ती है। मतलब जो युद्ध 10,000 सालों तक चला था
उसके बीच में मैया नहा के नहीं निकली हैं, और जैसे ही शीश कटा तुरंत ही मैया वो नहा करके बाहर आ जाती हैं। अब वहाँ पर वो रोने लगती हैं कि आपने मेरे बेटे को मार दिया, आप इस बेटे को जीवित कर दीजिए, नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूँगी। क्या करते हैं उसके बाद में, उसकी गर्दन पे एक छोटे हाथी के बच्चे का शीश फिट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी इनकी पोप लीला समझ में नहीं आती इन ब्राह्मणों की, इन्होंने लिखा क्या है, इनको खुद ही पता नहीं है क्या लिख देते हैं, क्योंकि बंद कमरे में लिखी हुई कहानियाँ कभी सच नहीं हुआ करती हैं। यहाँ पर भी समझिएगा और तार्किक लोग विचार करें कि यहाँ पर कैसे इन लोगों ने यहाँ पर सेट कर दिया। समय में आप खुद ही देख लीजिए कि बेटे और बाप का खून नहीं मैच करता है, माँ और बेटे का खून नहीं मैच करता है, भाई भाई का खून नहीं मैच करता है, तो फिर ये कैसे हो गया कि एक जानवर और इंसान का खून मैच करवा देंगे। अगर भाई इस बात को कोई मानता है तो मेरी समझ में वो महामूर्ख है। खैर कोई बात नहीं, इतना होता तब भी कोई बात नहीं थी। आगे और देखिए, सोचने वाली बात यह है कि जब ये जीवित कर सकते थे और शीश ही फिट कर सकते थे, तो वो भी शीश वहीं पास में ही पड़ा था, लेकिन उसको वो फिट नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अगर उसको फिट करते तो पोप लीला कैसे लिखी जाती। तो ये चीज़ है ना, जैसा लिखा गया वैसा लोगों ने मान लिया, और जब लोगों ने मान लिया कोई सवाल नहीं उठाया। भाई जब ज्ञान होगा तब तो सवाल उठाएंगे, इसीलिए सवाल नहीं उठाया और इनकी ये झूठ की लीला जो है वो चलती रही। यहाँ पर आपसे ये कहना चाहूँगा, इस बात को समझें और विचार करें, इसीलिए शिक्षित बने। अगर आपकी एज ज़्यादा हो गई है तो अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, संगठित रहें, सभी लोग मिल करके रहें और इन मनवादियों के खिलाफ संघर्ष जारी रखें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा आपसे, बच्चों को शिक्षित बनाइए, बच्चों को संवैधानिक ज्ञान दीजिए, बच्चों को संविधान पढ़वाइए, बच्चों को तर्कवादी बनाइए। आपके बच्चे तर्कवादी होंगे, आपका परिवार तर्कवादी होगा। आज के लिए इतना ही। अगर दी हुई जानकारी वीडियो में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लोगों में वीडियो को शेयर जरूर करिएगा जिससे अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।